बात जब भी इत्र की होती है, सबसे पहले याद आता है उत्तर प्रदेश का कन्नौज। सदियों पुरानी खुशबू की ये विरासत आज भी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती है। लेकिन अब इस परंपरागत कारोबार को नई रफ्तार मिली है, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना से। इस योजना ने छोटे इत्र कारोबारियों को आर्थिक मदद, बाजार और नए अवसर दिए हैं। आइए देखते हैं कैसे फूलों की खुशबू कन्नौज के कारीगरों के हाथ से होकर शीशी में कैद होती है और कैसे इस कारोबार ने हजारों लोगों की रोजी रोटी को नई मजबूती दी है। सुबह की पहली किरण के साथ खेतों से फूल तोड़े जाते हैं। गुलाब, चमेली और दूसरे सुगंधित फूलों की खुशबू सीधे पहुंचती है कन्नौज की इत्र बनाने वाली इकाइयों में। यहीं से शुरू होता है कन्नौज के मशहूर इत्र का सफर। सबसे पहले फूलों को बड़े बर्तनों में रखा जाता है। इसके बाद पारंपरिक तरीके से उनकी खुशबू निकाली जाती है। धीरे धीरे फूलों की प्राकृतिक महक इत्र का रूप ले लेती है। फिर उसे तैयार करके शीशियों में भरा जाता है। यही खुशबू आज कन्नौज की पहचान बन चुकी है। कन्नौज का इत्र सालों से देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है, लेकिन इस कारोबार को एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना से नई गति मिली है। इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ साथ ऐसे मंच भी मिले जहां वे अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगा सकते हैं और नए खरीदारों तक पहुंच बना सकते हैं। इसका सीधा फायदा सिर्फ व्यापारियों को नहीं बल्कि किसानों, मजदूरों और इत्र बनाने वाले कारीगरों को भी मिल रहा है। मैं परफ्यूम के डब्बे का काम करता हूँ। ये मेरे मालिक हैं। कब से काम कर रहे हैं और क्या होता है आपके काम में शामिल? 2 साल से मान लो कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? इत्र का में जो है बेल्ट लगाते हैं, उसकी अंदर की फिटिंग करते हैं। यही मेरा काम है। कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ? हमारे पास 4 लोग काम कर रहे हैं। तो कैसे दिनचर्या रहती है? सुबह आते हैं, क्या करते हैं? सुबह मैं 9 साढ़े 9 बजे आता हूँ और शाम को 5 बजे छुट्टी होती है। ODOP योजना के तहत सरकार ने छोटे व्यापारियों को व्यवसाय बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई। साथ ही बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहयोग और तरह तरह की प्रदर्शनियों, मेलों और स्टॉल्स के जरिए बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर भी दिया। इससे छोटे स्तर पर काम करने वाले इत्र व्यापारी भी अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई। ODOP से जुड़े लाभार्थी अभिनय गुप्ता बताते हैं कि इस योजना से उनके व्यवसाय को काफी फायदा हुआ है। मैं इत्र का व्यवसाय आरंभ किया। ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की योजना से हमारे व्यवसाय को बहुत ही अधिक लाभ हुआ। हमारे इस व्यापार को उन्नति पर तक पहुँचाने में पूर्व उपायुक्त श्री धनंजय सिंह का विशेष योगदान है, जिन्होंने हमको छोटे छोटे MDA के मेले में भेजा और कन्नौज के इत्र की गुणवत्ता को लोगों तक पहुँचा और सुगमता से उन्हें उपलब्ध हो पाया। हमको भारत सरकार द्वारा GI ऑथराइज्ड यूजर का भी टैग मिला हुआ है, जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने में हमें बहुत मदद करता है। हमारा इत्र मैन्युफैक्चरिंग का काम है। सरकार ने हम लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी पॉलिसी जो हम लोगों के व्यवसाय में सहयोग कर रही है। सरकार से बस इतना ही कहेंगे कि कदम से कदम जिससे अभी तक सरकार हम लोगों के साथ देती आई है, इसी तरह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने में सरकार कन्नौज और कन्नौज की इंडस्ट्री के साथ कदम मिलाकर सहयोग करने की कोशिश कर रही है। इत्र कारोबारी विजेंद्र कुशवाहा का कहना है कि सरकार की ओर से मिलने वाले स्टॉल और प्लेटफॉर्म्स की वजह से उनके उत्पाद ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। इससे नए खरीदार मिल रहे हैं और मांग भी बढ़ रही है। वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी उनसे उपहार के रूप में इत्र खरीदती है। उनके मुताबिक ये योजना छोटे व्यापारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। हमारा नाम विजेंद्र कुशवाहा है और ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना चल रही है, इसके तहत ODOP में हम लोगों ने कई प्रकार के लाभ इस प्रकार से मिलता है। जैसे हमारे प्रोडक्ट के लिए ये लोग हमको स्टॉल प्रोवाइड करते हैं और कई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जहां हम अपने प्रोडक्ट को ले जाके वहां डिस्प्ले करते हैं। तो वहां हमको रिटेल, होलसेल हर प्रकार के बायर मिलते हैं। तो इससे हमारे व्यापार को बढ़ावा मिलता है, नए बायर्स मिलते हैं, नई जगह हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और UP गवर्नमेंट भी हमसे लोगों से अलग अलग वेंडरों से अलग अलग प्रकार के गिफ्ट परचेज करती है। तो इससे हमारी गुणवत्ता अच्छी होती है और हमारे व्यापार को एक नई ऊंचाई मिलती है। तो सरकार की जो ये योजना है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? कितनी सफल योजना है और जो पहले आपको अड़चनें आई वो इससे किस तरीके से दूर हुई?
देखिए, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो ओडीओपी की योजना है काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है जो छोटे स्तर के व्यापारी हैं, क्योंकि उनके व्यापार के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म करते हैं और बहुत कम पैसे में बहुत अच्छे अच्छे दिल्ली है, लखनऊ, कई ऐसे बड़े बड़े मेलों में स्टॉल प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट वहाँ ले जाके डिस्प्ले कर सकते हैं। उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये इसमें छोटे व्यापारियों के लिए ओडीओपी की जो योजना है सरकार की, बहुत ही लाभकारी है और उससे कई लोग उसमें जुड़ के अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं उसका। आज कन्नौज का इत्र सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि हजारों लोगों की आजीविका का आधार है। फूल उगाने वाले किसान, इत्र तैयार करने वाले कारीगर, पैकिंग करने वाले मजदूर और छोटे व्यापारी, इस पूरी श्रृंखला से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। ओडीओपी योजना ने इस पारंपरिक उद्योग को नई पहचान देने के साथ ही साथ छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ाने का मौका भी दिया है। आर्थिक सहायता, बैंकों से सहयोग और प्रदर्शनियों में भागीदारी जैसे प्रयासों से कन्नौज का इत्र अब और ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। कन्नौज की ये खुशबू सिर्फ इत्र की शीशी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन हजारों परिवारों की मेहनत और उम्मीद की भी खुशबू है, जिन्हें इस पारंपरिक कारोबार और ओडीओपी योजना ने आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।